चूंकि हमारे साथ अलग पांडे साहब यहाँ पर मौजूद हैं जो कि संस्थापक है फिजिक्स वाला के, आपसे पूरी बात समझना चाहते हैं। देखिए मेरे पास एनटीए का पूरा जवाब भी है और ऐसा नहीं है, उनके पास हर बात का जवाब है। वो कहते हैं कि आप पूछ रहे हैं 67 बच्चों को फुल मार्क्स कैसे आए, वो बताते हैं 44 बच्चे ऐसे थे इस 67 में से जिनको फिजिक्स के क्वेश्चन का ग्रेस मार्क्स सबको मिल गया और इसीलिए उन 44 बच्चों को 716 आए थे लेकिन फुल मार्क्स हो गया क्योंकि ग्रेस मार्क्स मिल गया। बाकी के 13 बच्चों के बारे में वो ये कहते हैं, 6 बच्चे माफ कीजिएगा, कि उनको अकाउंट ऑफ कॉम्पनसेटरी मार्क्स फॉर लॉस ऑफ टाइम, जो भी वजह रही, तकनीकी खराबी कुछ रहा, उसकी वजह से उनको फुल मार्क्स मिले। तो 67 बच्चे जो फुल मार्क्स पाए हैं उस पर तो उनका ये एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है, क्या आप इससे सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं है। पहली बात ये है कि 6 बच्चों को आपने 720 में से 720 नंबर जो दिया है, मैं उसी पे रुक जाता हूं, ऑफिशियल नंबर पे, जो ये खुद से मान रहे हैं। और ये क्लैरिफिकेशन एनटीए ने रिजल्ट डिक्लेरेशन के टाइम नहीं दिया है। हाँ। नीट हमेशा से होता आ रहा है, नीट में आज तक ग्रेस नंबर का कोई प्रावधान नहीं था। हाँ। अब पता नहीं कब से ग्रेस देते आ रहे हैं। इस वर्ष ऐसा हुआ, कुछ बच्चों के 719 और 718 नंबर आए। हाँ। जब हम लोग ने सवाल उठाया कि 719 नंबर मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है, तब इन्होंने ट्वीट करके बताया कि हाँ ऐसा हुआ है, इस बार ग्रेस नंबर दिए हैं, नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 2018 का फैसला है और हमने 719 और 718 दिए हैं, पर ये नहीं बताया कि 720 दिए हैं। जब हमने उनकी टॉप 100 की लिस्ट देखी और देखा 6 बच्चों को एक ही सेंटर से 720 से 720 मिले हैं। वो लिस्ट भी हमारे पास है, बहादुरगढ़ के ये बच्चे हैं, आपको बता दें। और ये जो बहादुरगढ़ हरियाणा के बच्चे हैं, मैं उन बच्चों का नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि देखिए कई तरह की बातें हैं और आरोप हैं अभी, ये बताते हुए कि अगर धांधली के आरोप में ये तमाम बच्चे सामने आ रहे हैं, अपने न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो शुरू का नंबर्स है 23070101 और उसके बाद से जो आखिरी के 3 नंबर्स है रोल नंबर के, वो उनके अलग है। इसको हम उनके नाम नहीं दिखाना चाहते, तो अगर ये नाम वाला बोर्ड है इसको हटा दीजिए। नहीं, नाम वाला ये नहीं है, ठीक है, ठीक है, हम नाम उनके नहीं दिखाना चाहते, लेकिन ये सभी बच्चे हरियाणा के हैं, 6 बच्चे, और उन सभी का उसी बहादुरगढ़ में नंबर 1 रैंक है। ये भी शक पैदा करता है। अब सवाल ये उठता है, आपने टोटल कितने बच्चों को ग्रेस नंबर दिया? ऑफिशियल नंबर वो कह रहे हैं 1563, तो 720 नंबर पे भी ग्रेस है, 715 पे भी तो ग्रेस नंबर दिए होंगे, 710 पे भी दिए होंगे। और दूसरी बात, ये प्रावधान था कहां ग्रेस नंबर देने का? कभी नीट में प्रावधान नहीं था। आप कह रहे हैं हमने यूज कर लिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले को। वो फैसला क्लैट के एग्जाम का है जो ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन के अंदर आप पता लगा सकते हो बच्चे का समय का नुकसान कब हुआ, कब सर्वर गया, कब नहीं था। ये एग्जाम ऑफलाइन है नीट का, आप कैसे पता लगाओगे कि समय का नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है? ये इस पर भी उनका जवाब है, वो जवाब भी पढ़ के सुना देते हैं। वैसे हम एक बार वो ग्राफिक्स दिखा दीजिए जिसमें हमने सवाल और जो जवाब दिया गया है वो दोनों ही दिखाया है। एनटीए की तरफ से जो जवाब इसमें दिया गया है उसमें उन्होंने कहा है कि हमने सीसीटीवी फुटेज, द कमिटी कंसिडर्ड द grievances representation on the basis of factual reports of functionaries and CCTV footages from concerned exam center। यानी जो लोग एग्जाम करा रहे थे, परीक्षा करा रहे थे, और जो सीसीटीवी फुटेज वहां पर था, उसके आधार पर हमने ये तय किया कि कौन लेट हुआ है, नहीं हुआ है, और ग्रेस मार्क्स दिए हैं। ठीक है, अब बताइए। अब इस पे ये बात है कि एनटीए का आप ब्रोशर पढ़ो, नीट के ब्रोशर में लिखा है कि हमारे सारे सेंटर्स के हर एक रूम में सीसीटीवी कैमरा और उसकी लाइव फुटेज की लाइव व्यूइंग करते हैं अपने कंट्रोल रूम से, ह्यूमन और एआई की मदद से। मतलब एग्जाम होते वक्त आपको यह दिखा था। 5 मई को आपने शाम को एक प्रेस रिलीज किया जिसमें लिखा कि सवाई माधोपुर के सेंटर को छोड़ के किसी भी और सेंटर पे ना समय का नुकसान हुआ है और शांतिपूर्वक तरह से एग्जाम हुआ है। जब 5 मई को आप ये बात कह रहे थे लाइव सीसीटीवी फुटेज का देखने के बाद, किसने कहा है आपको? एनटीए ने। ये प्रेस रिलीज है, प्रेस रिलीज 5 मई का। आपको प्रेस रिलीज निकाल लीजिएगा, ठीक है। मैं भी अपनी रिसर्च टीम को कहती हूँ क्योंकि देखिए ये मामला बहुत मोबाइल लेके नहीं बैठा हूं, ठीक है, मैं इंश्योर करती हूँ मेरी रिसर्च टीम ये कह रहे हैं कि इसी एनटीए की तरफ से, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसकी प्रेस रिलीज है कौन सी तारीख को? 5 मई की। 5 मई को, जिस दिन परीक्षा हुआ था। हम आपको एक बार फिर से ये भी बता दें कि लगभग 24 लाख बच्चे रजिस्टर हुए थे इस परीक्षा के लिए। 5 मई को ये एग्जाम हुआ। 5 मई का प्रेस रिलीज निकालिए जरा एनटीए का। और उसके बाद सेंटर 4750 थे। परीक्षा में शामिल छात्र 33,33,000 थे, 23 लाख माफ कीजिएगा, 23,33,000। रिजल्ट 4 जून को आता है और उसमें पास हुए 13,16,000 बच्चे। और इनका कहना है कि 5 मई को ही ये बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया गया था। नहीं, ये उसका प्रेस नोट जो वेबसाइट पे आता है, ठीक है, वेबसाइट का प्रेस नोट है उनका। और उसमें उन्होंने क्लेम किया कि सवाई माधोपुर छोड़ के हर जगह हमारा कहीं भी समय का नुकसान नहीं हुआ है, शांतिपूर्वक एग्जाम हुआ है। ठीक है पांडे, मुझे ये समझाइए कि 6:30 तक वो बच्ची बता रही थी कि पहले हो जाता था, सही बता है ना, आपको एडमिशन मिल जाता था। सही बता रही। इस बार कितने मार्क्स लाने तक पे ही एडमिशन हो पा रहा है?
स्टेट वाइज डिपेंड करता है, हर स्टेट की अपनी नंबर ऑफ सीट है और उस स्टेट में कितने बच्चे स्टेट कोटा से जाएंगे। तो जैसे दिल्ली की अगर मैं देखूं तो दिल्ली में इस बार 650 पे भी नहीं मिल पाएगा, और पहले की मैं बात करूं तो दिल्ली के अंदर 630 640 एक सेफ स्कोर था, 620 भी एक सेफ स्कोर था। जो बच्चे बात बोले थे एकदम सही बोले थे, 640 नंबर पे जो बात बताई एकदम सही। तो 640 पे 2001 में रैंक बनी 6000, अगले साल 7000, अगले साल 10,000। इन्होंने बोला 20% बच्चे बढ़े हैं तो रैंक 6000 से 7000 से 10,000, अगले साल इन्होंने बोला 20% बच्चे बढ़े हैं तो रैंक कितनी बढ़ेगी, 20%, 40%, 50%। 10,000 से हो जाएगी 20,000, रैंक कितनी आई 40,000। तो ये 3 गुना रैंक, 4 गुना रैंक कैसे बढ़ रही है यहाँ पे। तो जो आंसर वो दे रहे हैं ना कि एवरेज स्कोर बढ़ रहा है, तो एवरेज स्कोर तो बहुत नीचे है, सिलेक्शन तो ऊपर हो रहा है। यहाँ देखा जाए ना कि यहाँ कितना जंप हुआ है, तो यहाँ 4 गुना जंप हुआ है रैंक का। 640 पे 10,000 रैंक, ऑल इंडिया रैंक पे कोई भी अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता। अब 40,000 रैंक पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा मुद्दा ये कट ऑफ इतना ऊपर क्यों गया, जिसके 2 कारण हो सकते हैं। मैं एकदम लेमैन की तरह एक काउंटर क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ, मुझे जवाब दीजिए। एक वक्त था जब DU में 80-85% मार्क्स पर भी एडमिशन होते थे, और एक वो वक्त भी आया जब 98% लाने वालों को भी नहीं होता है, क्योंकि 99.2 कुछ सब्जेक्ट्स में कट ऑफ हो जाता सही है। तो क्या वो एक ही साल था जिसमें 85 से 99 पे गया? क्या वो समय के साथ नहीं होना चाहिए था? या क्या 3 गुना जंप एक ही साल में हो जाएगी? और ये उसी साल होती है जिस साल आपने ग्रेस नंबर दिया और किसी को बताया नहीं, जब पास में आपने कभी ग्रेस नंबर नहीं दिया था। जब हमने सवाल पूछा 719 तब आप कहते हैं हाँ 719 ग्रेस से, और ये नहीं बताते 720 ग्रेस से। जब हम सवाल पूछते हैं 720 ग्रेस से तो आप बोलते हैं हाँ 720 ग्रेस से। क्या ये उसी साल होना था जिस साल पटना पुलिस में एक FIR दर्ज है जिसमें पेपर लीक के पूरी कहानी लिखी हुई है कि कैसे उन्होंने एक डस्टर को रोका, कैसे 3 लोग मिले, कैसे एडमिट कार्ड मिला, कैसे जाके बच्चे को रोका, उसने बोला कि हाँ पेपर लीक था, हमारा 100% पेपर मैच करा। सारी पॉसिबिलिटीज क्या एक ही साल एक साथ होने वाली है?